Good morning everyone. Today I am present here some important basic rules of indirect narration for class 10th. ओके, कुछ बेसिक रूल्स हम ऐसे पढ़ेंगे आज, कुछ स्पेशल रूल जिनको बोलते हैं, उन स्पेशल रूल के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, कॉलिंग, कुछ और यूजेस हैं, उनका यूज आप किस तरीके से इनडायरेक्ट में कर सकते हो, जो कि एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक ही है, हो सकता हो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाए. सो लेट्स स्टार्ट. कुछ स्पेशल रूल्स ऑफ नरेशन. इनडायरेक्ट स्पीच, ओके. रूल नंबर 1, इफ सब्जेक्ट एड्रेस ऑब्जेक्ट with a new world. Rule number 1, look at the board. If subject address object with a new word. Example, the president said to the people, inverted comma, friends, you are my last hope. This is direct speech, and we shall change into indirect speech. Rule number 1, if subject address object with a new word. Subject is a president and object is to the people. Subject address object a new word, friends. In this sentence, friends use for to the people. President use friends word for to the people. Okay, president use friends, subject use a new word to the object. Okay, प्रेसिडेंट ने बोला लोगों से दोस्तों, प्रेसिडेंट ने लोगों को दोस्त कह के एड्रेस किया है. ध्यान देना, सब्जेक्ट जब अपने ऑब्जेक्ट को एक न्यू शब्द से एड्रेस करे, ये सब्जेक्ट ने ये सब इसके लिए बोला है. राष्ट्रपति ने लोगों से कहा दोस्तों आप मेरी आखिरी उम्मीद हो. राष्ट्रपति ने लोगों को ही दोस्त कह के बोला है, संबोधित किया, एड्रेस किया है. सो वी यूज इन दिस सेंटेंस एड्रेसिंग स्ट्रक्चर, एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस एड्रेस वर्ड. दिस इज स्ट्रक्चर addressing structure, addressing plus object plus as plus address word. So change into indirect speech. Addressing plus object means to the people. One more question, to the people, not the people. ओके, टू द पीपल. मैंने टू द पीपल को एक साथ यहाँ पे लिया है, सिर्फ द पीपल को क्यों नहीं लिया? इसकी एक वजह है कि ये जो टू यहाँ पे यूज होता है ये नॉट फॉर सेड, दिस इज यूज फॉर द ऑब्जेक्ट. टू सेड के साथ लगता है, लेकिन जब भी ये आता है
वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, क्योंकि बिना टू के आप ऑब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते। आई सेड मोहन इज़ रॉन्ग, आई सेड टू मोहन। ये जो टू वहाँ पे यूज हुआ है वो मोहन के लिए आ गया। मोहन को वहाँ से आप हटा दो, आप टू को भी वहाँ से हटा सकते हो। तो ये टू द पीपल इज ऑल होल ऑब्जेक्ट। सो एड्रेसिंग स्ट्रक्चर बेस्ड एड्रेसिंग प्लस टू द पीपल प्लस एज प्लस एड्रेस वर्ड। एड्रेस वर्ड इज फ्रेंड्स, ओके, कॉमा बेसिक नियम। इनडायरेक्ट का अब आपको अपना वही नियम यूज़ करना है। ये आपको एड्रेसिंग का इस्तेमाल आपको हम बता रहे थे, आपने एड्रेसिंग का यूज यहाँ कर दिया। अब आप अपने पिछले नियम से बनाओगे। नियम हमारा यहाँ है जो हम बनाते हैं अपना इनडायरेक्ट, द प्रेसिडेंट सेड मीन्स सेड। यहाँ पे हम सेड का ही इस्तेमाल करेंगे वापस से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेड बचा है। और आपको पता है कि इन इनडायरेक्ट स्पीच वन इज सेड नॉट चेंज टू टोल्ड, सेड चेंज ऑलवेज टू सेड। सेड हमेशा सेड में ही चेंज होता है, क्योंकि टू द पीपल हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सेड को सिर्फ सेड के साथ ही रखेंगे विदाउट सेड चेंज टू टोल्ड। ओके, सॉरी, टू द पीपल के को देखकर हम यहाँ पे सेट टू को टोल्ड में नहीं चेंज करेंगे, ठीक है। टू द पीपल हमारा यहाँ पे आ चुका है, तो सेट बचा है, तो हम सिर्फ सेट को चेंज करेंगे। कॉमा रिमूव वी यूज दैट because this is affirmative sentence, and affirmative sentence we use conjunction that. You change according to object, you change according to object, you is change to object, object means people, people means they, you is a subjective case, people means they. Helping verb are change, always was were, we use were with they. My change according to subject, because my is a first person and first person according to subject. My is a possessive case, president means he or she, ओके। ही or she दोनों हो सकते हैं। अगर हमने ही माना है तो यहाँ पे possessive case ही का हिज, सी माना है तो सी का possessive case हर, we use his, ओके। लास्ट होप, this is indirect speech, we use addressing, okay। once again, if subject address object with a new word, यदि सब्जेक्ट ने अपने ऑब्जेक्ट को एक नए शब्द से संबोधित किया है जो हमारा यहाँ पे यूज हुआ है, सेंटेंस ध्यान से देखना, तो आप वहाँ पे एड्रेसिंग का, जब ये कोई शब्द यहाँ बीच में आए, कोई भी शब्द अगर बीच में यहाँ पे आए तो आप उसमें एड्रेसिंग का इस्तेमाल ज़रूर से करना, ओके। इस अकॉर्डिंग आप एड्रेसिंग इस्तेमाल करोगे। एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट, एड्रेसिंग के बाद हमने उस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया, प्लस एज प्लस एड्रेस वर्ड, जो हमारा यहाँ पे एड्रेस वर्ड है, ये है हमारा एड्रेस वर्ड फ्रेंड्स। हमने बनाया स्ट्रक्चर पे, ये हमारा स्ट्रक्चर है, हमने इस पर सेटअप किया है। एड्रेसिंग टू द पीपल एज फ्रेंड्स, उसके बाद हम अपने बेसिक रूल पे वापस आ जाएंगे। ये हमने एड्रेसिंग का इस्तेमाल कर लिया, जो हमारा ये वर्ड था इसको हमने यूज़ कर लिया। अब हम अपने नियम से बनाएंगे द प्रेसिडेंट, ओके। सेट को रखेंगे ऑलवेज सेट, बिकॉज नॉट टू सेड, कॉमा रिमूव वी यूज दैट, यू चेंज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑलवेज मीन्स ऑब्जेक्ट मीन्स पीपल, पीपल मीन्स दे, इज एम आर चेंज टू वाज वर, वी यूज दे वर विथ दे, माई चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई इज अ पॉजिटिव केस, प्रेसिडेंट मीन्स ही आर सी, ही पॉजिटिव हिज, सी पॉजिटिव हर, लास्ट हो, ओके। दिस इज द रूल ऑफ एड्रेसिंग। एनी डाउट? ओके, एड्रेसिंग का आप इस तरीके से इस्तेमाल करना, ठीक है। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पेपर में भी आ सकता है, इसलिए आप एड्रेसिंग को बहुत ध्यान से यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, इफ सब्जेक्ट कॉल्ड नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट कॉल्ड नेम ऑफ ऑब्जेक्ट,
यदि सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट का नाम बुलाए। एग्जाम्पल, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। सीता सेड टू हर सिस्टर, गीता यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। सीता सेड टू हर सिस्टर, सब्जेक्ट कॉल्ड नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट का नाम बुलाए। सीता ने अपनी बहन से कहा, गीता तुम मेरी दोस्त हो। गीता ही सीता की बहन हुई। सेंटेंस को ध्यान से देखिए आप। सीता ने अपनी बहन से कहा, गीता तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तो गीता ही सीता की सिस्टर हुई, तो मतलब उसने अपनी बहन का कॉल, नेम को कॉल किया है। इफ़ सब्जेक्ट कॉल्ड नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट का नाम बुला दे। ध्यान देना, रूल नंबर 1 था सब्जेक्ट एड्रेस ऑब्जेक्ट टू अ न्यू वर्ड। जब न्यू वर्ड आए, सो न्यू वर्ड, कोई नया शब्द, इज एड्रेसिंग एंड नेम इज कॉलिंग। दिस इज ओके न्यू वर्ड, क्योंकि आप किसी के नाम से किसी को संबोधित नहीं कर सकते, नाम से बुलाया जा सकता है। मुझे आप मेरे नाम से बुला सकते हो, मैं आपको आपके नाम से बुला सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ आपको आपके नाम से। बट एड्रेसिंग करने के लिए, संबोधित करने के मतलब होता है संबोधित करने के लिए मैं आपको एक शब्द दूंगा। ओके, वही न्यू वर्ड यूज एड्रेसिंग एंड नेम यूज कॉलिंग। सो यहाँ पे नेम यहाँ पे आया है। यदि कॉमा के अंदर इफ इन डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज एनी वर्ड, न्यू वर्ड यूज एड्रेसिंग एंड इन इन्वर्टेड कॉमा यूज नेम इज कॉलिंग। यदि यहाँ पे नेम आएगा तो आपको यहाँ पे कॉलिंग का इस्तेमाल करना है। यदि आपका न्यू वर्ड आएगा, यहाँ पे कोई शब्द आएगा, तो आपको यहाँ पे एड्रेसिंग का यूज़ करना है। ये आपको अपने दिमाग में सेटअप कर लेना है। न्यू वर्ड के लिए आप एड्रेसिंग लगाना, नेम के लिए आप हमेशा कॉलिंग लगाना। बनाएंगे इसका इनडायरेक्ट स्पीच। सिंपल रूल, यूज फर्स्ट कॉलिंग स्ट्रक्चर, कॉलिंग प्लस नेम, ओके, एंड फॉलोइंग रूल, जो आपके रूल्स हैं उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे। करते हैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच। दिस इज स्ट्रक्चर, कॉलिंग नेम गीता, कॉमा, वापस से अपने रूल पे आएंगे। सीता वापस से ध्यान देना यहाँ पर, सीता सेड टू हर सिस्टर गीता, ये वापस से ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, बहुत ही बारीकी समझना इसको। टू हर सिस्टर इज आवर ऑब्जेक्ट, टू हर सिस्टर, एंड गीता यूज नेम, ये हमारा सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट है और गीता इस ऑब्जेक्ट का नाम है। हमने इस नाम को यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब हमें अपने ऑब्जेक्ट को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप दोनों का इस्तेमाल एक ही वाक्य में नहीं कर सकते। वो एड्रेसिंग का रूल था, ये कॉलिंग का रूल है। कॉलिंग में आप सिर्फ नेम को ही यूज़ कर सकते हो, नॉट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट आपका नेम है। और कॉलिंग मतलब है आप किसी को किसी के नाम से पुकारोगे। वाक्य यही कह रहा है कि आपने उसको उसके नाम से पुकारा है, तो आपको नाम को दिखाना बहुत ही मस्ट है। ओके, नेम आपको ज़रूर दिखाना है। तब लिखा दिया आपने कॉलिंग गीता, गीता को बुलाकर सीता ने कहा। वापस ध्यान देना, सीता ने अपनी बहन से कहा, गीता तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। आपने बनाया है गीता को बुलाकर सीता ने कहा। सो सेड नॉट चेंज टू टोल्ड। वंस अगेन, टू हर सिस्टर इज ऑब्जेक्ट, सेड टू इज नॉट, टू हर सिस्टर इज ऑब्जेक्ट। जो टू लगा है वापस से हर सिस्टर के लिए आया है। और जब ये हमारा यूज हमने इसके लिए ये लगा है, तो हम जब इसका इस्तेमाल कर लिया तो ये पूरा हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसका यूज आप वापस से नहीं कर सकते। वंस अगेन विशेष ध्यान देना, अगर आपने गीता को यहाँ पे यूज़ कर लिया है तो हर सिस्टर हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हर सिस्टर का इस्तेमाल आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये यहाँ से हमारा हट गया। ठीक है, गीता को हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ये हमारा हट गया। सिर्फ सेड बचा है हमारे पास। वंस अगेन सिर्फ सेड बचा है। दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सो वी यूज सेड। सेड इज सेड, बट यहाँ पे इम्परेटिव होता तो रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस यूज होता। ठीक है,
इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पे आस्क्ड का इस्तेमाल होता, लेकिन ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेड को हम टोल्ड में नहीं बदल सकते, क्योंकि अफर्मेटिव में सेड हमेशा सेड में ही चेंज होता है। टू हर सिस्टर हमारा वापस से रिमूव हो चुका है क्योंकि हमने गीता को यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। सो कॉलिंग गीता, सीता सेड दैट, ओके, सीता सेड दैट ये हमारा हट चुका है। गीता को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, कॉमा रिमूव वी यूज दैट, यूज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सिस्टर मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ सिस्टर, ऑब्जेक्ट इज अ गीता, बोथ, गीता ही सिस्टर है, सिस्टर ही गीता है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों ही लेडीज है, फीमेल है। सो वी यूज सी, EJMR चेंज टू वाज वर, माई चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई इज अ पॉजेसिव केस, सीता मीन्स सी पॉजेसिव हर, बेस्ट फ्रेंड, ओके। वंस अगेन इनडायरेक्ट सम स्पेशल रूल, इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट कुछ स्पेशल रूल आप देख रहे हो। रूल नंबर 1 आपने देखा, इफ सब्जेक्ट एड्रेस ऑब्जेक्ट अ न्यू वर्ड, यदि सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को एक नए शब्द से संबोधित करेगा, वी यूज एड्रेसिंग। इफ सब्जेक्ट कॉल्ड नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट का नाम बुला देगा तो वहाँ पे आप कॉलिंग का प्रयोग करोगे। यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर मौजूद है, कॉलिंग प्लस नेम। क्वेश्चन यहाँ मौजूद है आपका, सीता सेड टू हर सिस्टर गीता यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ओके, सीता सेड टू हर सिस्टर गीता यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, सीता ने अपनी बहन से कहा गीता तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, गीता कॉमा, ठीक है, ध्यान देना, गीता आपका यहाँ पे कॉमा का यूज हुआ है, मतलब गीता पे आपको थोड़ा सा स्टॉप होना है। सीता ने अपनी बहन से कहा गीता तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, गीता ही सीता की बहन हुई, ओके। सब्जेक्ट ने अपने ऑब्जेक्ट को एक नेम से पुकारा है, यहाँ यूज़ करेंगे हम कॉलिंग का स्ट्रक्चर, कॉलिंग प्लस नेम। कॉलिंग के साथ हमने उस नेम को यूज़ किया है जो नेम पुकारा गया था, कॉलिंग गीता, और जब हमने उस नेम को यूज़ कर लिया है तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए ही, ऑब्जेक्ट का ही नाम गीता है। और कॉलिंग में आपको नाम से किसी को बुलाना है, ना कि उसके कॉमन नाउन से। वी यूज प्रॉपर नाउन, कॉलिंग हमेशा प्रॉपर नाउन के लिए होता है, नॉट कॉमन नाउन के लिए, ओके। तो यहाँ पे हमने कॉलिंग गीता लिखा, हर टू हर सिस्टर हमारे यहाँ से रिमूव हो चुका है, वापस अपने रूल पे आ गए हम। सीता सेड को हम सेड उतारेंगे क्योंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ध्यान देना, अफर्मेटिव सेंटेंस में सेड हमेशा सेड में ही चेंज होता है, ठीक है, ध्यान देना। इम्परेटिव सेंटेंस में आपका सेड रिक्वेस्टेड, ऑर्डर या एडवाइस में चेंज होता है। इंटेरोगेटिव में आपका सेड आस्क्ड में चेंज होता है। बट यहाँ पे अफर्मेटिव हमारा है, असर्टिव सेंटेंस है, तो सेड को हम नहीं बदलेंगे। ये सेड टू को मत यूज़ करना, ध्यान देना, ये पूरा रिमूव हुआ है, पहले बता चुके हैं आपको कि ध्यान देना, ये जो टू आता है वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, सेड के लिए नहीं आता है। तो टू द हर सिस्टर पूरा ऑब्जेक्ट था, रिमूव हुआ, सेड को हमने सेड उतार दिया, कॉमा रिमूव वी यूज दैट, क्योंकि हमारा ये दो पार्ट यहाँ से हट चुके हैं। वी यूज दैट, यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सिस्टर मीन्स सी यूज़ किया, EJMR चेंज टू वाज वर, माई चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, माई चेंज टू सीता, माई इज आपका पॉजेसिव केस, सीता पॉजेसिव इज हर बेस्ट फ्रेंड। इज आवर टू रूल्स, ओके, ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। Any doubt? Okay, so once again, addressing and calling, we use addressing when subject use address, when subject addressed object a new word, and we use calling when subject called name of object. Okay, so class is over and tomorrow I will also present to a new topic of indirect speech. Okay, so please watch video and like, share and subscribe our channel. Thank you.